Hello everyone, myself here Ayushi and आज की इस पूरी वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइक कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इफ यू आर विलिंग टू डू LLB फॉर द 3 years तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा। उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या हमारी टेक्निक्स होनी चाहिए, एवरीथिंग जो है आज की हम इस वीडियो में कवर करेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑफ दिस। सो जो हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, अगर आप उसमें देखें तो हमारे इंडिया की तरफ से जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं दैट इज दी CJI। तो वो हमारे CJI जो है 7 CJI रह चुके हैं। यू कैन सी द अमाउंट ऑफ CJI जो इसमें रहे हैं दैट इज दी 7 CJI। और आज तक किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से ऐसे इतने नंबर ऑफ CJI नहीं निकले। तो यू कैन इमेजिन कि कितना नंबर ऑफ अमाउंट, कितना ज्यादा जो है वो CJI का रह चुका है। सो नाउ वी कैन सी, तो इसमें हम वही डिस्कस करेंगे कि अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इफ यू वांट टू परस्यू दी LLB तो उसके लिए आपका किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो यार LLB के लिए जो हमारा जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वो लॉ के लिए स्पेसिफिकली जो है 2 बेसिक कोर्सेज जो है वो कराता है। राइट, जैसे कि BA LLB ऑनर्स एंड LLB ऑनर्स। हम लोग यहाँ पर सिर्फ LLB ऑनर्स की डिस्कशन करेंगे, बाकी चीजों को हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे तब उसमें डिस्कशन करेंगे। सो इसमें आप देखोगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो ये कराता ही है, बट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो है इसी के साथ जुड़े हुए और भी 2 कॉलेजेस हैं जो कि इसी से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। राइट, सो हम वो वाले 2 कॉलेजेस के बारे में भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। फर्स्ट वन इज CMP डिग्री कॉलेज एंड सेकंड वन इज इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। तो ये 2 कॉलेजेस आपके और हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई कि आपको अगर LLB में जो है एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाना है या आपको LLB वहां से करनी है तो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स रहते हैं। जनरल के लिए 45% चाहिए आपको अपनी ग्रेजुएशन में। राइट, इफ यू बिलोंग फ्रॉम दी OBC कैटेगरी तो आपको 42% और SC ST के लिए 40%। तो ये छोटा सा एक आपको दिमाग में रखना है कि आपकी ग्रेजुएशन का जो स्कोर है वो जो है मिनिमम इतना होना चाहिए इन ऑर्डर टू परस्यू LLB फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। राइट, देन इसके बाद यहाँ का फीस स्ट्रक्चर देखते हैं कि फीस वगैरह किस तरीके से है। तो देखो फीस बहुत मिनिमम प्राइस में आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी दे रहा है, बहुत मिनिमम प्राइस, विच इज दी एनुअल फी है आपके सामने 1204 विच इज मिनिमम फीस। तो आई कैन से कि आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। इसके लिए इफ यू वांट टू परस्यू LLB एंड मेक योर गुड करियर इन LLB तो दिस इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो आई वांट कि आप एक बार इसको जरूर देखें। ठीक है, आप जरूर इसके बारे में पूरा स्टडी करें। और बहुत कम फीस है आपके पास। कंप्लीट LLB आपकी अराउंड 3632, मतलब आप ऑन एन एवरेज लेके चलो तो 3500 जो है उतने अमाउंट में आपके LLB कंप्लीट हो रही है। तो यू कैन सी कितना जो है इजी है, कितना कम अमाउंट में आपको दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बेसिक बात सीट्स की भी आती है कि कितने नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास अवेलेबल है। सो हमारे पास इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल फॉर दिस। हमारे पास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए 375 सीट्स है। वही CMP जो मैंने आपको ये 2 कॉलेजेस बताए थे ये एफिलिएटेड कॉलेजेस थे। राइट, तो एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी आपके पास 375 जो है वो सीट्स है। तो सीट्स तो मोर और लेस आपके पास इक्वल है तीनों जगह ही। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक ऑल्सो कि हाउ यू विल गो थ्रू विद दिस थिंग। राइट, ओके, नाउ वी शुड डिस्कस कि एलिजिबिलिटी देख लिया, सीट्स देख लिया, पर आपको अगर LLB में एडमिशन चाहिए तो यू मस्ट बी अवेयर दैट यू हैव टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम। राइट, एंट्रेंस एग्जाम आपको जरूर देना है एंड क्रैक भी करना है। तो उस एंट्रेंस एग्जाम को अगर आप फॉर्म फिलअप करोगे जिसके पूरे पूरे चांसेस हैं जून फर्स्ट वीक में आने। राइट, टेंटिवली डेट जो है वो जून फर्स्ट वीक है।
तो आप उसमें फॉर्म फिलअप करोगे तो व्हाट यू विल फाइंड देयर कि आपके अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो सो यू विल बी हैविंग 800 एग्जामिनेशन फॉर्म फीस, ठीक है, एंट्रेंस फॉर्म की फीस है। और अगर आप एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो देन यू हैव टू पे अमाउंट ऑफ 400 रुपीज फॉर फिलिंग अप द, राइट, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखो अब एक छोटा सा यहाँ पे लूप होल आता है जिसको आपको ध्यान देने की जरूरत। देखो लूप होल किस तरीके का है, अगर तो आपने ग्रेजुएशन के बिल्कुल बाद ही अपना कोर्स परस्यू कर लिया तब तो इट्स वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके जितना मर्जी डिग्री है यू विल बी एबल टू डू थ्रू। बट अगर आपके ग्रेजुएशन के बाद 1 ईयर का गैप है तो जो आपके मार्क्स रिडक्शन होंगे वो 5% हो जाएंगे, राइट। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, आपके जो गैप्स आएंगे 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर से ज्यादा भी हो जाता है, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो उस केस में आपके साथ क्या होगा, आपके जो मार्क्स है उतना नंबर ऑफ परसेंटेज डिडक्ट कर दिया जाएगा। 5% आपका यहाँ पे डिडक्ट होगा, 10% आपका 2 इयर्स एंड 3 इयर्स के लिए 15%, ज्यादा भी होगा तो भी 15%। तो ये छोटा सा पॉइंट आपको यहाँ पे जरूर पता होना चाहिए अगर आप बिल्कुल गैप ले रहे हैं अपनी स्टडीज में या ड्यू टू एनी रीजन कोई वोकेशनल स्टडीज करनी है या कुछ और प्रैक्टिस करनी है या वॉट एवर यू आर डूइंग, तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है, क्लियर। now moving on to the hostel charges. So आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो मे बी यू कैन हैव अ हॉस्टल आल्सो। सो हॉस्टल का मैं आपको बता दूं कि पर ईयर का, आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट हियर द पर मंथ, आई एम टेलिंग यू द पर ईयर, ठीक है। पहले भी आपको जो बताया था वो भी पर ईयर के लिए था एंड सेम आई एम टेलिंग यू हियर अबाउट द पर ईयर। सो पर ईयर आपकी जो फीस रहेगी वो 14,000 रहेगी पर ईयर, ठीक है, फीस फॉर द हॉस्टल, जिसमें मेस के चार्ज इंक्लूडेड नहीं है। तो ये थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे लगा कि यू मस्ट नो, क्योंकि जो स्टूडेंट्स यहाँ जाना चाहते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दे वांट टू परस्यू देयर करियर इन लॉ, तो उनके लिए काफी जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दे मस्ट बी मेंटली एंड फाइनेंशियली प्रिपेयर फॉर दिस सेगमेंट, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है लास्ट वीक ऑफ मई तक आएंगे टेंटेटिवली, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून, ऐसे पूरे चांसेस हैं। बाकी लेट्स से व्हेन दिस कोरोना थिंग एंड्स और व्हेनेवर द सिचुएशन गेट्स इम्प्रूव्ड, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बट पूरे चांसेस जो हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ जून से एग्जामिनेशन फॉर्म आने के हैं। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, राइट। एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना अपने आप में बिग जो है एक बिग डील होती है, बिग टास्क होता है, तो वो आपको अपने लिए जो है उसको मेहनत करने की बहुत नीड है। और एग्जाम जो है जुलाई और अगस्त, क्योंकि अभी हमारे पास पूरा क्लियर पिक्चर आई नहीं है, क्लियर पिक्चर आएगी तो आपको बिल्कुल नोटिफाई किया जाएगा, बट अभी क्लियर पिक्चर हमारे सामने है नहीं। तो अभी जो ऑन एंड अराउंड जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो जुलाई या अगस्त में एग्जाम होगा। तो यू हैव, अगर आप अभी भी प्रिपरेशन जून से स्टार्ट करते हो तो यू हैव 2 months, अराउंड 2 months आपके पास है, जून जुलाई, एंड आई थिंक इट्स इनफ, ठीक है। 2 months इज इनफ फॉर योर प्रिपरेशन फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, राइट। तो हम एक बार देख लेते हैं किस तरीके से क्या प्रिपेयर करना है या एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है। सो लेट अस सी द एग्जाम पैटर्न फर्स्ट, बिकॉज इसी पे सब चीजें बेस्ड है। तो सबसे पहले आपका लैंग्वेज, ठीक है, इसमें इंग्लिश हिंदी कंपलसरी है, ऐसा नहीं कि यू कैन ऑप्ट फॉर इंग्लिश एंड यू कैन ऑप्ट फॉर हिंदी, नो, द इंग्लिश एंड हिंदी इज कंपलसरी। सो 50 मार्क्स के हैं, ठीक है, एंड मार्क्स पर क्वेश्चन इज 2, सो इट विल गेट इनटू 100, ठीक है। 50 number of questions into 2 marks, that means 100 marks, right। 25 questions English के and 25 questions हिंदी के। अभी हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि भाई इन सब में आता क्या है, पूरा ओवरव्यू हम लेंगे सिलेबस का भी। सेकंड, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 50 बहुत डिसाइडिंग फैक्टर बनता है ये एग्जाम्स में। तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स जो भी हमारा स्टैटिक पोर्शन है, डायनामिक पोर्शन है, क्या ऑल ओवर दी वर्ल्ड चल रहा है, नेशनल इंटरनेशनली क्या चीजें चल रही हैं, दैट वी आर गोइंग टू कवर इन जनरल अवेयरनेस सेक्टर,
एंड द लास्ट वन इज रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड, राइट। तो ये हमारा एक तीसरा सेक्शन रहेगा जो कि फिर 50 मार्क्स का होगा, जिसमें से रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन अटेम्प्ट दैट, एंड लीगल एप्टीट्यूड वो भी यहाँ पर 50 मार्क्स की आने वाली, तो 25-25 का डिविजन रहेगा, राइट। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपका जो है क्वेश्चंस आएंगे 150 क्वेश्चंस, ठीक है। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो 150 रहेंगे और आपके मार्क्स कितने रहेंगे 300, राइट। तो 300 में से आपको स्कोर करना है। नेक्स्ट इज, अब एग्जाम जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन मैंने इसलिए दोनों लिख दी हैं, वैसे तो ऑफलाइन होने ही है पूरे, but let's see what the situation demands. So that all depends on the situation. We cannot predict anything because in this current scenario we don't know कि आगे क्या होगा, right? और मीडियम ऑफ एग्जाम आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एमसीक्यू आपके रहेंगे, आपको 120 मिनट्स 2 आवर्स दिए जाएंगे टू कवर अप योर 150 क्वेश्चंस। दैट मीन्स आपको ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट जो है एक क्वेश्चन के लिए मिलने वाला है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दैट्स अ मोस्ट लाइक एक प्लस पॉइंट है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। बाकी बल्कि जबकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है हमारे, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स जो 1 डे होते हैं, सब में कॉम्पिटिटिव जो है सब में ही नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगा, है ना। उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग में आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा, तो वो भी रहता है। अब आते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो हमारा बेसिक है, जो हमें सबसे ज्यादा समझना है, वो है सिलेबस, राइट। कि हमारी जो ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है उसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में आपको सबसे पहला, आपको जो आप एग्जाम शीट खोलोगे तो व्हाट यू विल फाइंड देयर, सबसे पहला आपको लैंग्वेज के ऊपर मिलने वाला है। तो लैंग्वेज में क्या मिलेगा आपको, आपको उसमें लैंग्वेज में 2 पार्ट होंगे, इंग्लिश एंड हिंदी, राइट। दोनों कंपल्सरी याद रखिएगा, ऐसा नहीं, यू कैन ऑप्ट फॉर इंग्लिश, यू कैन ऑप्ट फॉर हिंदी, नो, you have to perform yourself in both languages, right? So सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको लिंग्विस्टिक स्किल्स चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत स्पेशल नॉलेज चाहिए, नो, बहुत इजी चीजें आती हैं। लाइक इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पर्यायवाची, विलोम शब्द, होमोनिम्स हो गए, वोकैबुलरी के वर्ड्स हो गए, कुछ मीनिंग्स और सेंटेंसेस हो गए, स्पेलिंग करेक्शन के ऊपर आ गया, फ्रेजेस हो गए, कोई ग्रामेटिकल नॉलेज हो गई कोई, मतलब ऐसी चीजें जो आपने एज अ एक तरीके से जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट होता है ना, उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो स्टूडेंट को इंग्लिश और हिंदी के इन वर्ड्स की, इन चीजों की समझ होनी चाहिए। सेम वही चीज यहाँ पे दी गई है, राइट। आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट होना है अपनी लैंग्वेजेस में, इंग्लिश हिंदी में आपको बहुत भारी वर्ड्स यूज करने हैं, नो, ऐसा नहीं है। बट यस, जो डेली कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं, या वो जो डेली लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो वही उनको टेस्ट करना है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ से आएगा, कुछ लीगल टर्म्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, कुछ भी प्रोवर्ब्स, कोई भी मुहावरा, कुछ भी इस टाइप का आपसे पूछ लिया जा सकता है। So you must be aware of these terms, right? तो फर्स्ट ये सिलेबस है हमारा। सेकंड हम आते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में। देखो, जनरल अवेयरनेस को अगर मैं आपको समझाऊं, आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में जनरल अवेयरनेस का मीनिंग समझाऊं, तो आपको आपके इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहला आपका इसके अंदर आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, राइट। ये बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, इनकी आपको अगर नॉलेज है ना, तो आप इजीली गो थ्रू कर जाओगे एग्जाम से। तो हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो हिस्ट्री में आपको बहुत ही एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, इसमें आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स है ना, मतलब जो रिसेंटली हुआ है, जो हमने स्ट्रगल की, अपनी नेशनल स्ट्रगल हमने अपनी जो की है, कहाँ से, अगर मैं आपको सिर्फ हिस्ट्री के सिलेबस की बात बताऊं, क्योंकि आपको जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वो मैं ही पढ़ाने वाली हूँ, सो आई वांट थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दूं कि आपको पढ़ना क्या है। तो हिस्ट्री के लिए आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री आपको यहाँ पे कवर करनी है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे पास क्या क्या आता है, जब हमारे यहाँ पे यूरोपियंस आए हैं से लेकर के, यूरोपियंस के आने तक के लेकर के 1947 तक का सफर,
हमने कैसे आजादी ली है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, नहीं आता, ठीक है, हमें पूरा टाइमलाइन, पूरा स्ट्रक्चर समझना है। क्लियर? अब मैं बात करूं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी हमें कवर अप करनी है इंडियन ज्योग्राफी, राइट। इंडियन ज्योग्राफी में मैं इंडिया के बारे में पढ़ना है कि भाई इंडिया में रिवर सिस्टम कैसा है, इंडिया कैसा दिखता है, इंडिया के फिजिकल फीचर्स क्या है, समझ रहे हो। इंडिया रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, कौन सा रिवर है, कौन सा डैम है, कौन सा लेक है, तो इससे आपकी इंडिया की नॉलेज भी बढ़ेगी एंड साइड बाय साइड आपका एग्जाम भी क्रैक होगा। एंड द लास्ट इज, यहाँ पर आता है पॉलिटी, ठीक है, थोड़ा सा हम पॉलिटी को भी देखेंगे। पॉलिटी में क्या आता है कि इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो आपको एलएलबी में ऑलरेडी पढ़ना है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ना ही है, कॉन्स्टिट्यूशन तो आपके टिप्स पे होगा, है ना, तो वो तो आपको देखना ही है। पॉलिटी प्लस एक्स्ट्रा पॉइंट्स, मिसलेनियस पॉइंट्स, लाइक कौन सी ट्रीटी साइन हुई है, कौन सा रिसेंट सबमिट हुआ है, कौन सी बुक्स हैं, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन है, WHO है, ठीक है, WTO है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड एंड विद इन इंडिया ऑल्सो, तो वो सब हमें बेसिक कवर अप करना है पूरा, राइट। एंड कुछ जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की यू कैन नॉट इग्नोर द करंट अफेयर्स। आप करंट अफेयर्स के लिए अभी से मैं आपको बता रही हूँ कि प्लीज अवेयर रहिए, जो भी आपके आसपास नेशनली और इंटरनेशनली जो भी सिनारियोज चल रहे हैं, प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, यू मस्ट बी नोइंग कि क्या हो रहा है वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये सब हम कवर अप करेंगे, पूरा आपको सेक्शन में कवर अप करवाऊंगी, ये वाला जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, एंड आई कैन गारंटी कि आप बहुत अच्छा सा अटेम्प्ट करके आओगे इसको, राइट। पूरा हम इसको तसल्ली से तरीके से पढ़ेंगे, राइट। एंड देन हमारे सामने आता है रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ना है, जो हमारी डायरेक्शन, जो हमारे बेसिक चीजें होती हैं, जैसे कि आपको रीजनिंग में डायरेक्शन सेंस पूछ लेंगे, क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, उसके अलावा एनालॉगी हो गया, सिलॉगिज्म हो गया, ठीक है। आपका माइंड की प्रेजेंस को चेक करना है कि दैट हाउ कैन यू डीकोड, जो आपके सामने दिया आप उसको डीकोड कैसे करें, ठीक है। डायरेक्शन, ब्लड रिलेशंस हो गया, वो सारी जो चीजें होती है वो पूछा जाएगा, ठीक है। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी में वो चीजें आनी है। एंड लीगल एप्टीट्यूड, लीगल एप्टीट्यूड इज लॉ रिलेटेड, राइट। आपको लॉ रिलेटेड या कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड या आईपीसी की धाराओं रिलेटेड, लीगल प्रिंसिपल्स, लीगल टर्म्स रिलेटेड आपसे चीजें पूछी जाएंगी। बेसिक फोकस इसमें कॉन्स्टिट्यूशन पे ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये हम कवर अप करेंगे लीगल एप्टीट्यूड की फॉर्म में, राइट। ये पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट रहेगा। यू विल फाइंड 25 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक एज वेल, दैट मीन्स हमारे इसके लिए भी 100 मार्क्स हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हो 100 मार्क्स इसके लिए, सॉरी 50 मार्क्स, सॉरी 50 मार्क्स इसके, 100 टोटली है, ओके, 50 मार्क्स इसके लिए, राइट। तो ये था हमारा सिलेबस जो इसमें कवर अप करना है। नाउ अ बिगर क्वेश्चन इज हाउ वी कैन डू, how entrance exam can be cracked, how we can achieve our dream of becoming, of having a degree of LLB, right? So what you can do, सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा नोट्स, कंटेंट्स, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देती। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास टेस्ट सीरीज है, ठीक है। क्या होगा इससे आपका, हम इससे जो है टेस्ट सीरीज जो है वो निकालेंगे, तो उससे आपको पूरा नॉलेज मिलेगा कि प्रीवियस ईयरली कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं आप अननेसेसरी चीजों की तरफ भागते रहो, नो यूज, डोंट गो फॉर अननेसेसरी थिंग्स, गो फॉर राइट डायरेक्शन, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन इज रिक्वायर्ड। अगर आपको ये तीनों हैं तो you can crack any exam, whether it be this exam or any other government exam or any other exam in world, right? So this is the basic thing. स्टडी मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो आपको, मैंने अभी आपको बताया टेस्ट सीरीज पूरी प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। आई टोल्ड यू अबाउट दिस कि वी विल प्रोवाइड यू टेस्ट सीरीज प्रॉपर्ली है, एंड नोट्स प्रॉपर्ली फ्री रहेंगे, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। नोट्स आपको प्रॉपर्ली जो है क्लासरूम में मिलेंगे, क्लासरूम में यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स, एंड आपको क्लासरूम में प्रिपेयर करने के बाद आप जो है उसको खुद से भी आपको मिलेंगे, कंटेंट मिलेगा, पूरा रिटन कंटेंट होगा, वो भी आप ले सकते हैं। देन लाइव क्लासेस, राइट, वो तो आपको रहेंगी, वो तो रिक्वायर्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस से वे बेटर होती है,
लाइव क्लासेस में जो आप सीख पाते हो, जो उस अटेंशन से आप सीख पाते हो, अपने डाउट सॉल्व कर पाते हो, वो आप रिकॉर्डेड क्लासेस में उतना अच्छे से नहीं कर पाते, राइट। तो लाइव क्लासेस आपको यहाँ पे प्रॉपरली मिलेंगी, ठीक है। शेड्यूल कैसा होगा, क्या होगा, वो सब आपको बता दिया जाएगा। तो बस यही है आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है बता दूं इसके अंदर आपको कैसा होगा, आपको कैसे प्रिपेयर कराया जाएगा। तो सबसे पहले तो जीएस के लिए मैं ही आपको कराऊंगी, माई सेल्फ आयुषी मदान। मैं आपको जीएस का पूरा कवर अप कराऊंगी कि जीएस में हमें क्या पढ़ना है। देन लावण्या मैम इज देयर, ठीक है, वो आपको कवर अप कराएंगी, जो भी लीगल एप्टीट्यूड है वो सब चीजें कराएंगी। देन सौम्या मैम, शी विल बी टेकिंग अप द इंग्लिश, ठीक है, वो इंग्लिश का आपको कवर अप कराएंगी। एंड देन अभिषेक सर, वो आपको रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, वो सब कवर अप कराएंगे, राइट। तो ये सब हम पूरा कवर अप करने वाले हैं इसके अंदर। सो ऑल ऑफ यू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। हमारे यहाँ जो इसके पूरे जो क्लासेस है वो स्टार्ट होने वाली है 1 जून से। फ्री क्लासेस आपको 1 जून से मिलेंगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हो, आपको यहाँ पे नंबर भी दिया है और वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइडेड है। आप यहाँ पर नंबर भी से भी विजिट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, एंड जो है आप उस पर वेबसाइट पे भी जा सकते हो। एंड उसके बाद जो पेड क्लासेस हो जाएंगी वो आपकी 7 जून से स्टार्ट होंगी। तो 5 to 6 डेज आपके पास रहेंगे, आप अपना अच्छे से जो है एक बार देख सकते हो, डेमो क्लासेस ले सकते हो, सो दैट आप पूरे सेटिस्फाई हो जाओ, ठीक है। सेटिस्फैक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आप सेटिस्फाई हो जाओ, उसके लिए ये चीज है। एंड देन उसके बाद हमारे बैचेस जो है वो 7 जून से स्टार्ट होंगे, राइट। सो दिस विल बी द होल हमारा टारगेट रहेगा। यहाँ पर लॉ कोचिंग आपको घर बैठे बैठे प्रोवाइड करना, राइट। और आपको इसके लिए जो है प्राइस पे करना होगा 2000 ओनली, राइट। 1999, 2000 -1, ठीक है। वो आपका यहाँ पे रहेगा। टेस्ट सीरीज, फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। डाउट सॉल्विंग सेशंस रहेंगे और हमारा जो रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आई वांट एवरीबॉडी टू like enroll as soon as possible, right, so that we can start the classes from 1 जून। हम इसको स्टार्ट कर सके और आपको घर बैठे बैठे इसको कोचिंग जो है वो मिल सके, एंड प्रॉपरली इट विल बी ऑनलाइन, राइट। मैं पूरा क्लियर कर दूं आपको यहाँ पर, प्रॉपरली इट विल बी ऑनलाइन क्लासेस, राइट। सो आई होप आप लोगों के डाउट्स यहाँ तक सारे क्लियर हो गए होंगे। एंड यही मेरा आपको पूरा सजेशन है कि प्लीज करिए एंड एनरोल कीजिए, and all the very best for your entrance exam. Okay, thank you so much for listening it with very patiently. All of you, please take care in this corona pandemic. Thank you so much.